फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, दिस इज भावनापुरी। सो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के जो 12th स्टैंडर्ड की लास्ट पोएम हमारी बची हुई है, द थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में, विच इज रिटन बाय द पोएट जॉन कीट्स। तो दोस्तों, बिल्कुल एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा सर्दी है, लेकिन स्टिल मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे एक उम्मीद है, आपसे एक्सपेक्टेशन यही है कि आप लोग भी बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बोर्ड्स काफी ज्यादा नजदीक है और हमें क्या करना है, अच्छे मार्क्स लेकर आना है, अच्छा स्कोर करना है, 90+ लेके आना है। तो उसके लिए प्लीज आप बने रहिए। और हाँ, एक और बात मुझे याद आ गई कि मतलब भाई, जब तुम्हें मेरी वीडियो पसंद है, तुम्हें देखनी है, तो सब्सक्राइब क्यों नहीं करते भाई साहब? जितने भी अनसब्सक्राइबर्स है वो तो देख रहे हैं मेरी वीडियो, पर पता नहीं क्यों वो घंटी क्यों नहीं बजा रहे हो। चलिए, घंटी बजा देना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पोएम है, द थिंग ऑफ ब्यूटी, बेसिकली जो जॉन कीट्स हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो क्या बताना चाहते हैं कि आपके सराउंडिंग में, आपके नेचर में इतनी सारी अट्रैक्टिव चीजें हैं जो कि हम लोगों को हमेशा, हमारी स्पिरिट को, हमारी बॉडी को, या हमें बहुत ज्यादा खुशी देती हैं, हैप्पीनेस देती हैं। वो हमेशा हमारे लिए एक सोर्स ऑफ जॉय होती हैं, राइट। तो आपकी जो पोएम है उसमें हम सारी उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर हम सैड हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों के माइंड को डाइवर्ट करती हैं, हमें खुशी देती हैं, ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल कई बार मैं लेती हूँ पढ़ाते हुए। अब आप खुद सोचो कि कोई एक आपका लोअर है, कोई टॉप है, कोई जीन्स है, कुछ भी ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो चुकी है लेकिन हमें बहुत पसंद है, हम बार बार उसको पहनना चाहते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो गई है, वो इंक्रीज नहीं कर रहा, ना वो छोटा है ना वो बड़ा है, लेकिन आप बार बार उसको पहनना पसंद करते हैं बिकॉज इट गिव्स यू अ जॉय, आपको वो खुशी देता है, ठीक है। तो सेम वही चीजों के बारे में, नेचर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल लाइन टू लाइन मैं आपको ये पोएम समझाने वाली हूँ। सो आपकी जो पोएम है उसमें जो फर्स्ट लाइन है वो है, a thing of beauty is a joy forever, its loveliness increases, it will never। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिया था लोअर का या फिर किसी टॉप का, कि मतलब उसकी जो इंक्रीजमेंट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो टॉप साइज में बड़ा हो गया, जीन्स साइज में बड़ी हो गई है, लेकिन आपको वो हमेशा पसंद आती रहती है। उसकी जो ब्यूटी है वो हमेशा हम लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है इन दोनों लाइन्स में, वो यही कहना चाह रहा था कि भैया जो ब्यूटी है वो कभी भी फेड नहीं होती, वो ब्यूटी हमेशा अच्छी लगती है, ठीक है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट लाइन देखेंगे, pass into nothingness but will keep a bower quiet for us and asleep, full of sweet dreams and health and quiet breathing। तो पॉइंट क्या कहना चाहते हैं इसमें कि वो जो पर्टिकुलर चीज है, जो नेचर है, जो ब्यूटी है नेचर की, वो कभी भी ऐसी नहीं है कि वो खत्म हो जाए, वो एंडलेस होती है, कभी खत्म ना होने वाली है। सो बेसिकली इनमें जो लाइंस हैं उसमें जो पॉइंट है वो ये कहते रहता है, चाहे आप ट्रीज की बात कर लो, जो शेड हमें मिलती है, जो छाया हमें पेड़ों से मिलती है, वो कभी खत्म नहीं होती। कोई भी एक ट्रैवलर है, उसको भी अगर रेस्ट चाहिए होता है तो फिर वो कहाँ जाता है, वो पेड़ों के नीचे जाके बैठता है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो मैं साथ साथ आपको राइमिंग स्कीम वगैरह भी बताती हुई चलूंगी। तो जैसे ये लाइन हमने यहाँ पर पढ़ी थी, तो वो किस तरीके से खत्म हो रही है। जैसे फर्स्ट लाइन में फॉरएवर है, सेकंड में नेवर, तो अगर फॉरएवर को आपने ए वर्ड, ए लेटर से डिनोट किया है, सॉरी, तो आप उसको नेवर को भी ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए ए बी बी, क्लियर है। चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बोवर क्वाइट, एक वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो जो बोवर क्वाइट है बेसिकली वो कामनेस, शांति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर किससे कंपेयर किया है हमने, हमने उसको ब्यूटीफुल चीजों से कंपेयर किया। तो यहाँ पर मेटाफर होगा, जो पोएटिक डिवाइस होगा वो क्या होगा, मेटाफर। आगे नेक्स्ट स्टैंजा पे हम बढ़ रहे हैं, देयरफॉर ऑन एवरी मोरो आर वी रेथरिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। भाई कितनी भी नेगेटिविटी हमारी लाइफ में आती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हम ना रोना विलाप करना शुरू कर देते हैं, यार ऐसा हो गया, यार मैं तो बड़ा परेशान हूँ, ये हो गया, वो हो गया। तो उस समय भी, जिस समय हम लोग बहुत ज्यादा डेस्परेट यानी कि बहुत ज्यादा दुख में है, उस समय भी जो नेचर है, जो अर्थ है, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा हमको मतलब जॉय देने की कोशिश करती है, ठीक है। वो हमारे लिए हमेशा एक सोर्स रहता है खुशी का, हैप्पीनेस का। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि हमेशा अर्थ से बाइंड करने के लिए हमें नेचर जो हमेशा हमें अर्थ से बाइंड करता रहता है। Spite of despondence of the inhuman dirt of noble natures of gloomy days, all of the unhealthy and darkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वो जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं कि कितना भी दुख हो, मतलब इतनी इनह्यूमन एक्टिविटीज हमारी सराउंडिंग में होते हैं। कभी आप देखते हो कि किसी ने ऐसा कर दिया, कोई चोरी कर दिया, ये अलग अलग इंसिडेंट्स हमें आजकल सुनने को मिलते हैं। तो कितने इनह्यूमन एक्टिविटीज, डेड्स जो बोलते हैं ना कि
जैसे आप बोल सकते हो कि किसी की डेथ हो गई है या किसी ने किसी को शूट कर दिया है या कुछ ऐसी बहुत ही इनह्यूमन एक्टिविटीज जो हमें सुनने को मिलती हैं, इतना कुछ होने के बाद भी, है ना, लिखा हुआ है स्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, दुख, इन ह्यूमन डर्थ, इतना होने के बाद भी, ऑफ नोबल नेचर्स ऑफ ग्लूमी डेज, जो भी आपके डार्क एंड वेज हैं, डार्क एंड डेज हैं, दुख से भरे हुए, अंधेरे से भरे हुए या बहुत ज़्यादा परेशानियों के जो दिन है, इतना होने के बाद भी जो ब्यूटी है वो हमेशा हमारी ज़िंदगी से, जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, जो दुख है, उन सबको अवॉइड करने के लिए, रिमूव करने की कोशिश करती है। तो जो पॉइंट है वो इसमें यही कहना चाहते हैं कि हमारे अंदर की जो डिज़ायर है ना, चाहे हम कितने भी दुखी हों, कभी भी वो डिज़ायर हमारी ख़त्म नहीं होती है। और जो अर्थ है उसमें रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो क्रूअल पीपल क्यों ना हो, हम कितने अजीब लोगों के साथ रहते हैं, कितने स्ट्रेंज पीपल के साथ रहते हैं, क्रूअल पीपल के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी जो नेचर है वो हमेशा हमें एक ब्यूटी की तरफ लेके जाता है, वो हमेशा हमें पॉजिटिविटी देता है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर आप देखोगे डेस्पोडेंस का मतलब कई बार पूछते हैं कि डिप्रेस्ड एक तरीके से, ठीक है, और ग्लूमी का मतलब भी तो वो सैड होता है, क्योंकि आपसे स्टेंजा दे दिए जाते हैं क्वेश्चन में और आपसे 1-1 मार्क के उसमें आंसर्स पूछे जाएंगे। सो बच्चे नेक्स्ट स्टेप्स में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट स्टेंजा है, सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउटिंग अ शेडी बून फॉर सिंपल शीप एंड सच आर डेफोडिल्स। इसमें ये सब क्या है, सन, मून, शीप, डेफोडिल्स, ये क्या है? बोला जा रहा है इतनी ज्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज होने के बाद भी, इतने ज्यादा क्रूअल लोगों से सराउंडेड होने के बाद भी, ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे नेचर में, जो कि हमें पॉजिटिविटी देती हैं। सन का एक एग्जांपल लिया भाई, सन से हमें एनर्जी मिल रही है, मून एक सोर्स ऑफ लाइट है, राइट। जो डेफोडिल्स है वो कुछ फ्लावर्स हैं जो कि लव स्प्रेड करते हैं, प्यार बांटते हैं। शीप जो कि मतलब हम उनके चारों तरफ होने से हमें भी खुशी मिलती है, एक ह्यूमन फीलिंग आती है, एक एनिमल की जो बोलते हैं ना कि हम उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें नेचर को अडोर करना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। बच्चे ग्रीन वर्ल्ड से यहाँ पे पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ग्रीन वर्ल्ड का मतलब है फॉरेस्ट, ठीक है, जहाँ पर वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक जॉइंस द हॉट सीजन द मिड फॉरेस्ट ब्रेक। कितनी भी ज्यादा गर्मी हो, स्क्रॉचिंग हीट है, बहुत ज्यादा तपा देने वाली गर्मी है, धूप है, उस समय हम लोगों को राहत कहाँ मिलती है? पेड़ों के बीच में। तो बोला जा रहा है जो पेड़ है, फल फूल, ये सब चीजें क्या है, जो नेचर है, जो अट्रैक्टिव चीजें हैं, जो नेचर की ब्यूटी है, वो कभी खत्म ना होने वाली है, वो एंडलेस और हम लोगों को हमेशा हेल्प करती है। ठीक है। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या चीज डिस्क्राइब कर रहे थे, वो हॉट समर में जो कूलनेस है उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, फ्लावर्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, एनिमल्स की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। देन हम बात करेंगे यहाँ पर, आप जो नेक्स्ट टेंस है वो देखिए, रिच विद अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens bring। अब इसमें वो क्या कहना चाहते हैं बच्चे, देखिए यहाँ पर ना ग्रैंड्यूर डेथ मतलब जो माइटी, जो बहुत ही ज्यादा नोबल पीपल है, जो बहुत ही ज्यादा जैसे हमारे नेशन के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, उन लोगों की डेथ को यहाँ पर शानदार यानी कि ग्रैंड्यूर बोला जा रहा है। तो ऐसा क्यों बोला है भाई? क्योंकि अब तक हमने जितनी भी टेल्स, जितनी भी कहानियां उनके बारे में पढ़ी हैं या कहानियां उनके बारे में सुनी है, उससे हमें क्या पता चला? उनसे हमें ये पता चला कि ऑल दोज पीपल हु हैव डाइड इन पास्ट, जो लोग पास्ट में मर चुके हैं, उनकी जो डेथ का कारण था वो एक बहुत ही ह्यूमन वो था, रीजन, वो एक बहुत ही नोबल रीजन था। हम सब लोगों के लिए, हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए उन लोगों ने बिना सोचे अपनी लाइफ को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। तो इसीलिए कहीं ना कहीं उनकी डेथ में भी एक ब्यूटी है, राइट। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि माइटी डेथ से उनको जो ग्रैंड्यूर है उसको क्यों रिलेट किया गया, तो आप बताएंगे इसीलिए। ठीक है। तो एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक पोरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवंस ब्रिंग, इसमें जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ये जितनी भी चीजें हैं जो नेचर में, अर्थ में इतनी चीजें प्रेजेंट है, वो नेक्टर की तरह, अमृत की तरह है, और कभी ना खत्म होने वाला अमृत है, जो कि हमेशा हम लोगों को ब्यूटी देता है। तो जो नेचर है ना, तो बेसिकली कितने भी दुख होने के बाद भी, कितने भी परेशान होने के बाद भी हमें खुश रहने का कारण कहाँ से मिलता है? अर्थ से मिलता है, नेचर से मिलता है। तो जो पॉइंट है वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा दुख है, लेकिन फिर भी अगर हम खुश हैं तो क्यों है? क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ब्यूटी है। हर एक चीज में अगर कुछ लोग होते हैं ना, कि जैसे कि मैंने भी बताया कि जो बहुत ही माइटी पीपल है, जो बहुत ही अमर लोग हैं, या जिन्होंने नोबल कॉज के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था, अगर चाहें तो वो उनके डेथ में भी ब्यूटी को ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो ब्यूटी क्या है? कभी खत्म ना होने वाला एक जॉय का, एक हैप्पीनेस का सोर्स है, ठीक है, जो कि हमें अर्थ से मिलता है और अर्थ हमें बाइंड करके रखता है उसके साथ।
तो जैसे कई बार हम फ्लावर्स को ब्लूम करते हुए देखते हैं, खिलते हुए देखते हैं, या कई बार हमारा मूड अच्छा नहीं होता, कभी हम गुस्सा होते हैं तो हम पार्क में जाना पसंद करेंगे, गार्डन में जाना पसंद करेंगे। तो वो सब चीज़ें क्यों? कि बिकॉज इट गिव्स अ सडन चेंज इन मूड। तो अचानक से हमारा जो मूड है वो चेंज हो जाता है, वो अच्छा ही होता है। ठीक है। तो जो पोएट है उन्होंने इस पूरे पोएम में यही बताया कि किस तरीके से प्लांट्स, एनिमल्स, अर्थ और सन, मून, ये सब क्या है, ये सब हम लोगों को एक जॉय या हैप्पीनेस देने का एक सोर्स। सो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। सो दिस इज द लास्ट पोएम। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।